Good morning, students. In this video, we will find out the square root by use of Dvandva Yoga method. In the previous video, we studied how to find square root by division method. Now, this video is related to find out square root by Dvandva Yoga method. So, let's start. First question is 389376. सो क्या करना है आपको, सबसे पहले राइट हैंड साइड से आपको 2 डिजिट्स के पेयर बनाने हैं. सो एक पेयर ये बन गया 76 का, एक पेयर 93 का, एक पेयर 38 का. सो आपको यहाँ 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है. जो आपका फर्स्ट पार्ट है वहाँ आपको जो लेफ्ट हैंड साइड से इस तरीके से हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. जो मिडल पार्ट है वहाँ पे आपको जो है लेफ्ट हैंड साइड से जो पहला पार्ट है वो लिखना है. सो सपोज मैंने यहाँ क्या लिखा, 38 लिखा. और जो लास्ट पार्ट है उसमें जो बचे हुए पेयर्स हैं, देखिए पहला पेयर मैंने यहाँ लिखा, बचे हुए पेयर मैं यहाँ लिखूँगा 9376. अब हम क्या करेंगे, ये जो 38 जो पहला पेयर है यहाँ 38, सो इसको डिवाइड करेंगे किसी नंबर से. ठीक है, जैसे अगर मैं 6 से करता हूँ सो मुझे 6 टाइम ही करना होगा. सो जैसे मैं बात करता हूँ जैसे 2 से, 2 सो मुझे 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा. 2 2 जा 4. 38 से कम है अभी, देन 3 लिया, 3 3 जा 9 अभी भी कम है. अगर मैंने 4 लिया सो मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, 16 अभी भी कम है. सिमिलरली 5 से सो 25 अभी भी कम है. देन 6 से 36 अभी भी कम है. 7 से, देन 7 से ही मल्टीप्लाई 7 से जा 49 ज़्यादा हो गया. सो मुझे क्या लेना होगा 6. क्या लेना होगा 6. तो देखिए क्या करेंगे, 6 6 जा 36. सो मैं यहाँ देखिए यहाँ लिखूँगा 6. क्या लिखूंगा 6. यहाँ जो है जो आपका 6 लिखने के बाद जो 36 हो गया. अच्छा, यहाँ 6 लिखा, उस 6 का डबल आप लिखोगे यहाँ. देखिए 6 6 जा 36 हुआ. सो 6 को मैं यहाँ लिखूंगा, 6 का डबल लिखूंगा यहाँ. ठीक है, अब जो 38 जो है हमारे पास, उस 38 में से 36 मैंने माइनस किया. 38 में से ये देखिए 38 है, उसमें से माइनस करेंगे 36. सो मुझे क्या मिलेगा 2. उस 2 को जो है मैं यहाँ लिखूँगा 9 से पहले. कहाँ लिखूँगा 9 से पहले, यहाँ लिखा. सो हमारे पास जो नंबर है वो क्या बना 29. सो अब जो है प्रोसेस होगा, साथ ही साथ हम जो स्टेप्स हैं वो इधर लिखेंगे. देखिए 29 है, दिस इज डिविडेंड, न्यू डिविडेंड. नाउ new dividend equals to 29 and corrected dividend, yeah you can say modified dividend वो भी हमारे पास 29 ही होगा. देखिए जब तक हमारे पास इस पोर्शन में कोई नंबर नहीं होता, यहाँ पे इस पोर्शन में, तब तक न्यू डिविडेंड और मॉडिफाइड डिविडेंड दोनों सेम होंगे. जैसे ही हमारे पास यहाँ कुछ नंबर आ जाएंगे सो न्यू डिविडेंड और मॉडिफाइड डिविडेंड जो है वो डिफरेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे. सो यहाँ हमारे पास अभी कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब न्यू डिविडेंड और मॉडिफाइड डिविडेंड जो है दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे. अब देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारा मॉडिफाइड डिविडेंड है, दिस इज स्टेप फर्स्ट. नाउ सेकेंड, जो 29 है उसको जो मॉडिफाइड डिविडेंड है उसको डिवाइड करेंगे इस नंबर से 12 से, जो 6 का डबल लिखा था उससे. सो डिवाइड बाय 12, देन कोशेंट इक्वल्स टू 12 2 जा 24 एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू, दिस इज क्यू मीन्स कोशेंट. यू कैन राइट कोशेंट इक्वल्स टू 2 एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू 5. रिमाइंडर इक्वल्स टू 5. सो देखिए जो कोशेंट है वो तो आप यहाँ लिखेंगे. सो कोशेंट मैंने लिखा यहाँ, ठीक है.
जो आपका रिमाइंडर है वो आप 9 और 3, अभी तो मैंने इस 2 को तो 9 से पहले लिखा था, अब जो रिमाइंडर 5 है वो मैं 9 और 3 के बीच में लिखूंगा, यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब देखिए मेरे पास यहाँ 2 डिजिट्स के कितने पेयर बने थे, 1 2 एंड 3। सो जो मेरा आंसर होगा उसमें 3 डिजिट्स होंगे। सो 1 डिजिट हो गया, ये सेकंड डिजिट हो गया, 1 डिजिट की और मुझे रिक्वायरमेंट है। सो अब देखिए क्या होगा, थर्ड न्यू डिविडेंड इक्वल्स टू, न्यू डिविडेंड मेरे पास होगा, अब ये वाला जो है देखिए इससे पहले मेरे पास न्यू डिविडेंड ये वाला था 29, लेकिन अब जैसे ही मैंने 5 यहाँ लिखा न्यू डिविडेंड क्या बन गया 53। मोडिफाइड डिविडेंड, देखिए ये वाला जो स्टेप है ये इंपॉर्टेंट है। मोडिफाइड डिविडेंड जो है वो क्या होगा, आपका जो 53 आया है इसमें से माइनस करना है, जो भी आपका न्यू डिविडेंड है 53 उसमें से माइनस करना है। इस पार्ट में देखिए, इस पार्ट में जो भी नंबर होगा आपके पास, उस नंबर का आप कह सकते हो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है या उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, द्वंद्व योग मेथड से जो है उसका स्क्वायर करके आपको जो है करना है। सो देखिए 2, अगर इसी 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं देन वी गेट 2 इंटू 2 4, वी गेट 2 इंटू 2 4। सो यहाँ पे कोई भी 2, जैसे ये नंबर है 2, सो इस 2 का अगर मुझे द्वंद्व योग मेथड से स्क्वायर करना होता, ये जो 2 नंबर है देखिए यहाँ पे इस पोर्शन में जो भी मेरे पास नंबर होगा उसका स्क्वायर माइनस करेंगे। सो अभी मेरे पास यहाँ क्या है 2, सो मैं इसका स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर माइनस करूंगा। सो वी गेट मोडिफाइड डिविडेंड 53 माइनस 2 स्क्वायर, वी गेट 2 स्क्वायर, सो वी गेट 49, वी गेट 49। सो मोडिफाइड डिविडेंड इज 49। नाउ फोर्थ स्टेप, 49 डिवाइडेड बाय, डिवाइड हम करेंगे इस 12 से, डिवाइडेड बाय 12। सो कोशंट इक्वल्स टू 4 एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू 1। देखिए कोशंट कितना आया मेरे पास, नाउ वी गेट कोशंट 4। सो इस 4 को मैं यहाँ लिखूंगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना हुआ 1, सो उस रिमाइंडर को मैं यहाँ लिखूंगा। ठीक है, अब देखिए जो ये नंबर है इसके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट्स होंगे, 1 डिजिट इस पेयर से, 1 डिजिट इस पेयर से, 1 डिजिट इस पेयर से। टोटल मेरे पास इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसमें 3 डिजिट्स होंगे। सो देखिए 1 2 3 डिजिट्स मुझे मिल चुके हैं, यहाँ 3 डिजिट्स जो है मुझे यहाँ पे मिल चुके। सो अब देखिए क्या होगा, जैसे ही आपको 3 डिजिट्स मिल गए, अब आपको मोडिफाइड डिविडेंड नहीं लेना है। ठीक है, आपको जो है मोडिफाइड डिविडेंड नहीं लेना है, अब आपको सिर्फ न्यू रिमाइंडर लेना है। ठीक है, या आप ये कह सकते हो न्यू डिविडेंड जो है वो आपको लेना है, या आप ये कह सकते हो। ठीक है, सो यहाँ मोडिफाइड, नाउ फिफ्थ पार्ट इज 17। अच्छा, न्यू डिविडेंड, यू कैन से दैट न्यू डिविडेंड हमारे पास कितना हुआ 17। देखिए 3 डिजिट्स हमारा आंसर आ चुका है 642, लेकिन अभी जो हमने किया वो करेक्ट है या नहीं है उसके लिए हम देखेंगे न्यू डिविडेंड 17। सो अब हमारे पास जो है वो होगा रिमाइंडर। अब देखिए जैसे हमारे पास 3 डिजिट्स मिल गए, अब हम मॉडिफाइड डिविडेंड कैलकुलेट नहीं करेंगे, मॉडिफाइड डिविडेंड कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे रिमाइंडर। क्या कैलकुलेट करेंगे? रिमाइंडर। और रिमाइंडर होगा दिस इज 17 माइनस, देखिए जो भी यहां मेरे पास नंबर आया है, ठीक है, यहां मेरे पास जो भी नंबर आया है, ठीक है, उसका स्क्वायर बाय द्वंद्व योग मेथड। सो देखिए स्क्वायर द्वंद्व योग मेथड से कैसे होगा, इस तरीके से, ये इससे मल्टीप्लाई, सो 8, ये इससे मल्टीप्लाई प्लस 8, ठीक है, और यू कैन से दैट ये हमारे पास आया 16, या आप इसको ऐसे कह सकते हो 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4। सो ये वैल्यू हमारे पास 2 टाइम्स है, सो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 4।
सो यहां पे हम माइनस करेंगे 2 इंटू 4। देखिए यहां पे हम द्वंद्व योग जो है वो यूज में ले रहे हैं, इसीलिए इस मेथड को जो है द्वंद्व योग मेथड बोलते हैं। सो वी गेट 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 17 माइनस 16 वी गेट 1, वी गेट 1। सो जैसे ही हम जितने टाइम्स अब रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे उतने टाइम्स पॉइंट के बाद 0 लिखेंगे। जैसे मैंने एक टाइम रिमाइंडर कैलकुलेट किया है, देखिए यहाँ पे जैसे ही हमारे पास नंबर आ गया 624 आंसर आ गया, उसके बाद मॉडिफाइड डिविडेंड ना कैलकुलेट करके मैंने क्या कैलकुलेट किया, रिमाइंडर। सो जितनी बार अब रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे उतने टाइम्स पॉइंट के बाद 0 लिखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, न्यू डिविडेंड। अच्छा, जो हमारा रिमाइंडर रहा, रिमाइंडर कितना है 1, उस रिमाइंडर को अब मैं यहां लिख दूंगा, ठीक है। सो न्यू डिविडेंड, अब हमारे पास न्यू डिविडेंड कितना हुआ 16। सो न्यू डिविडेंड इज 16। नाउ रिमाइंडर इक्वल्स टू 16 माइनस, देखिए अब जो द्वंद्व योग है लास्ट स्टेप में जो है, यहां पे मैंने इन दोनों का द्वंद्व योग जो है वो लिया था, ठीक है। अब मैं इधर से फर्स्ट डिजिट को तो छोड़ दूंगा, यानी 2 को छोड़ दूंगा, सिर्फ मेरे पास क्या रहेगा 4। सो इस 4 का द्वंद्व योग से स्क्वायर, सो क्या होगा 4 स्क्वायर। सो यहां हम लिखेंगे 4 स्क्वायर। सो 16 माइनस 16 वी गेट 0। सो जैसे ही हमारे पास लास्ट में 0 रह जाएगा, सारे डिजिट कवर हो गए, 0 रह गया। सो देखिए हमने एक बार और रिमाइंडर कैलकुलेट किया है, सो यहाँ पे एक बार और 0 लिख देंगे और ये हमारा जो प्रोसेस है फिनिश हो गया। सो स्क्वायर रूट, सो यू कैन राइट स्क्वायर रूट ऑफ 38936 इक्वल्स टू 624, 624। ये हमारा हुआ जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है दैट इज 41254929। सो पेयर बनाइए, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर एंड दिस इज 4th पेयर। सो हमारे पास जो इसका स्क्वायर रूट होगा उसमें 4 डिजिट्स होंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं, हम 3 पार्ट्स बनाते हैं। थोड़ा मैं ये 3 पार्ट्स बनाए, यहाँ पे जो है मिडल पार्ट में पहला, ठीक है, और जो हमारा 41 जो इधर रह गया उसमें हम लिखेंगे 2 5 4 9 2 9। यहाँ हमारे पास 41 है। सो 41 का जो है हम लिखेंगे यहाँ पे 41। सो 41 में से अगर मैं 5 लेता हूँ, सो 5 इंटू 5 वी गेट 25, अभी कम है। देन 6 लिया, 6 इंटू 6 36, अभी भी कम है। 7 लिया, 7 7 जा 49, ज़्यादा हो गया। सो मैं यहाँ तो लिखूँगा क्या 6 और यहाँ उस 6 का डबल एंड 6 6 जा 36। सो 41 माइनस 36, 41 माइनस 36 वी गेट 5। सो 5 लिखूँगा मैं यहाँ, ठीक है, 5 लिख दिया यहाँ। अब हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास फर्स्ट स्टेप न्यू डिविडेंड, न्यू डिविडेंड इज 52, ठीक है। मॉडिफाइड डिविडेंड, मॉडिफाइड डिविडेंड, देखिए अभी हमने यहां कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। जब तक इस पोर्शन में कुछ नहीं लिखते, न्यू डिविडेंड और मॉडिफाइड डिविडेंड दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। सो मॉडिफाइड डिविडेंड कितना होगा 52। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप में। इस 52 को डिवाइड करेंगे किससे, इससे 12 से, जो इसका डबल लिखा है 12 से। सो अब मैं कोशेंट को Q से डिनोट करूंगा। सो कोशेंट इज 4 एंड रिमाइंडर इज, बिकॉज 52 डिवाइडेड बाई 12 48, वी गेट 4। सो रिमाइंडर इज ऑल्सो 4। कोशेंट इज 4 एंड रिमाइंडर इज 4। कोशेंट को हम लिखेंगे यहाँ, ठीक है, और जो रिमाइंडर है उसको हम लिखेंगे यहाँ। देखिए मेरे पास 1 2 3 4,
जो भी आंसर होगा वो 4 डिजिट का होगा, उसके बाद डॉट के बाद हम 0 लिखेंगे। सो मेरे पास 2 डिजिट्स आ गए हैं। अब हम बात करते हैं रिमाइंडर आ गया हमारे पास। देन नेक्स्ट स्टेप, न्यू डिविडेंड। न्यू डिविडेंड इज 45, न्यू डिविडेंड इज 45 एंड मॉडिफाइड डिविडेंड, मॉडिफाइड डिविडेंड इज, देखिए जो हमारे पास 45 आया उसमें यहाँ जो नंबर आ गया उसका द्वंद्व। सो इसका द्वंद्व मीन्स 4 को मल्टीप्लाई करना 4 से, मीन्स 4 स्क्वायर। सो 45 माइनस 4 स्क्वायर, सो 45 माइनस 4 4 जा 16, वी गेट 9 to 29. So we get 29. This is now 29. अब जो है मॉडिफाइड डिविडेंड जो है 29, अब हम इस 29 को डिवाइड करेंगे किससे, जो 29 है उसको डिवाइड करेंगे किससे, 12 से, डिवाइड बाय 12. सो वी गेट quotient is 12 to the 24 and remainder is 5. So quotient को तो मैं लिखूंगा यहाँ और रिमाइंडर को लिखूंगा यहाँ. सो अब देखिए न्यू डिविडेंड इज 54 एंड modified डिविडेंड इक्वल्स टू 54 माइनस, देखिए यहां जो भी बना है 42 इसका स्क्वायर, मीन्स इसको 42 से मल्टीप्लाई, मीन्स ये इससे 4 इंटू 2 प्लस ये इससे 4 इंटू 2 और सेम जो है 4 इंटू 2 4 इंटू 2 टाइम्स. सो वी कैन राइट इट 4 इंटू 2. सो माइनस 2 इंटू 4 इंटू 2, देन वी गेट 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 54 माइनस 16. So we get 8, 38. So we get 38. Now this is our modified dividend. Now sixth step, 38 divided by 12. 38 divided by 12. So we get quotient 3 and remainder equals to 2. So quotient को हम लिखेंगे यहाँ 3 पे और जो रिमाइंडर है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे. अब देखिए मेरे पास 4 डिजिट्स जो है वो हो चुके हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं सेवंथ जो है न्यू डिविडेंड इज 29. नाउ जब मेरे पास आंसर आ गया 4 डिजिट का, सो अब हम मॉडिफाइड डिविडेंड कैलकुलेट नहीं करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे रिमाइंडर. क्या कैलकुलेट करेंगे, रिमाइंडर. और रिमाइंडर जो है वो कैलकुलेट होगा कैसे, जो आपका 29 है उसमें से माइनस होगा. ठीक है, ये वाला जो नंबर है आपका, ठीक है, इसका जो द्वंद्व योग, इसका द्वंद्व योग कैसे कैलकुलेट होगा वो देखिए. जैसे मेरे पास 4 2 3 देन 4 2 3 इसका द्वंद्व योग मीन्स इसको इससे, देन वी गेट 4 इंटू 3 इसका इससे प्लस 4 इंटू 3 और ये वाला जो है इसका स्क्वायर, सो प्लस 2 इंटू 2. देखिए ये इससे और ये वाला जो मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 2 स्क्वायर. सो हम लिखेंगे यहाँ इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 2 स्क्वायर. सो वी गेट 29 माइनस, देखिए 4 3 जा 12 और आप इसको लिखे 4 3 जा 12 प्लस 12 प्लस 4. सो 12 12 24 प्लस 4 28 है, 28. सो वी गेट 1. सो 1 को हम लिखेंगे यहाँ. नाउ नेक्स्ट स्टेप न्यू डिविडेंड. अच्छा, एक बार हमने रिमाइंडर कैलकुलेट किया है, सो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक बार 0. नाउ न्यू डिविडेंड इक्वल्स टू 12, न्यू डिविडेंड इज 12. नाउ रिमाइंडर इक्वल्स टू न्यू डिविडेंड इज 12, उसमें से माइनस करेंगे. देखिए
4 2 3 का हमने अभी यहाँ ले लिया था, 28 आया। अब हम 4 को रिमूव कर देंगे, हमारे पास क्या रहेगा, सिर्फ 23। सो इस 23 का द्वंद्व योग 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3, सो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, सो माइनस 2 इंटू 3, सो 3 2 3 जा 6 प्लस 2 3 जा 6, सो 6 प्लस 6 वी गेट ए 12, सो इक्वल्स टू 12 माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे एक बार और रिमाइंडर कैलकुलेट किया है, सो हम यहाँ क्या लिखेंगे, रिमाइंडर हमारे पास कितना रहा 0, उस 0 को हम लिखेंगे यहाँ, जो भी रिमाइंडर आया 0, उस 0 को हम लिखेंगे यहाँ। हमने एक बार और रिमाइंडर कैलकुलेट किया है, सो यहाँ पे एक बार और 0, 5th 6th 7th 8th, नाउ 9th इज न्यू डिविडेंड इज, देखिए 09, न्यू डिविडेंड इज 09। नाउ रिमाइंडर इक्वल्स टू 9 माइनस, देखिए अभी हमने जो ये वाला कैलकुलेट किया था, ये हमने 4 को लेफ्ट करके 2 3 लिया था, अब हम 2 को और लेफ्ट कर देंगे, हमारे पास क्या रहेगा, सिर्फ 3। सो 3 का द्वंद्व योग अगर मुझे कैलकुलेट करना है, देन इसी से मल्टीप्लाई करूंगा, देन 3 की स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर वी गेट 0। सो यहाँ हमारे पास इसके नीचे आ गया, फिनिश आ गया, यहाँ एक बार और 0 लिख देंगे क्योंकि थर्ड टाइम रिमाइंडर कैलकुलेट किया है। सो हमारा जो आंसर है दैट इज 4125492 का रूट इज 6423। दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। कम टू पार्ट थर्ड, दैट इज 2116। सो यहाँ देखिए हमारे पास एक पेयर बना, राइट हैंड साइड से 16 का एक पेयर, 21 का सेकंड पेयर, मीन्स हमारे पास जो हमारा स्क्वायर रूट होगा उसमें 2 डिजिट्स होंगे। सो सबसे पहले हम 3 पार्ट्स बनाएंगे। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इधर से ये पेयर, और जो नेक्स्ट है उसमें ये वाला पेयर, ठीक है। अब जो 21 है, सो 21 को अगर मैं 3 से दूँ तो 3 इंटू 3 वी गेट 9, 4 लिया, 4 इंटू 4 16, देन 5 लिया, 5 इंटू 5 वी गेट 25। सो ज़्यादा हो गया, सो हमारे पास कितना, किससे, 4 से। सो देखिए यहाँ मैं लिखूँगा 4, यहाँ लिखूँगा 4 का डबल, सो 8, ठीक है। सो नाउ 21 माइनस 4 4 16 वी गेट 5, उस 5 को लिखूँगा मैं यहाँ। सो अब हमारे पास न्यू डिविडेंड इक्वल्स टू 51 एंड मोडिफाइड डिविडेंड इक्वल्स टू, देखिए इस पार्ट में कोई नंबर नहीं आया अभी, सो मोडिफाइड डिविडेंड भी कितना होगा हमारे पास 51, मोडिफाइड डिविडेंड भी कितना होगा 51। नाउ दिस इज फर्स्ट स्टेप नंबर सेकेंड, 51 डिवाइडेड बाय ये वाला जो नंबर है उससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 8, सो वी गेट कोशेंट 8 6 जा 48, सो कोशेंट 6 एंड रिमाइंडर 48, सो 3। नाउ जो कोशेंट है उसको तो हम यहाँ लिखेंगे, और जो हमारा रिमाइंडर है 3 उसको हम यहाँ लिखेंगे। देखिए अभी हमारे पास यहाँ 2 डिजिट्स के 2 पेयर बने, इसका मतलब हमारे पास जो आंसर होगा उसमें 2 डिजिट्स होंगे। सो दोनों डिजिट्स हमारे पास आ चुके हैं, दिस इज डेसिमल। सो अब हमें जो भी आगे कैलकुलेट करेंगे उसमें मोडिफाइड डिविडेंड नहीं होगा, बल्कि क्या कैलकुलेट होगा, रिमाइंडर कैलकुलेट होगा। सो न्यू डिविडेंड इज 36 एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू 36 माइनस यहाँ जो भी नंबर है, ठीक है, उसका द्वंद्व योग, मीन्स इसको इसी से मल्टीप्लाई करें, सो 6 स्क्वायर, सो 6 स्क्वायर वी गेट ए 0। सो एक बार हमने रिमाइंडर कैलकुलेट किया है, सो डेसिमल के बाद एक बार 0, और देखिए इसके नीचे जो है नंबर आ चुका है, सो हमारा प्रोसेस फिनिश, और हम लिखेंगे रूट ऑफ 2116 इज 46। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज 59049। सो देखिए 2 के पेयर बनाए, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना,
लास्ट जो पेयर उसमें एक ही डिजिट रहा तो कोई बात नहीं, एक ले लेंगे हम। सो हमारे पास टोटल 3 पेयर्स बने हैं। सो जो इसका आंसर होगा उसमें 3 डिजिट्स होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। 3 पार्ट बनाए। जो पहला पार्ट है उसमें ये नंबर लिखा, जो सेकंड पार्ट है उसमें हम 9 उसमें लिखेंगे 9049, ठीक है। यहाँ जो है 5, सो देखिए 5 से कम अगर मैं बात करूँ 2, सो 2 इंटू 2 4 और देन 3 इंटू 3 वी गेट 9, ज़्यादा हो गए। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 और यहाँ लिखूँगा उसका डबल, सो 2 का डबल 4 और 5 में से 2 इंटू 2 4, 5 में से 4 को माइनस किया देन वी गेट 1, यहाँ लिखूँगा 1। सो फर्स्ट स्टेप न्यू डिविडेंड, न्यू, और यहाँ आप करेक्टेड डिविडेंड या मॉडिफाइड डिविडेंड, मॉडिफाइड डिविडेंड इक्वल्स टू, देखिए इस पार्ट में कोई नंबर नहीं आया हमारे पास। सो इसका जो मॉडिफाइड डिविडेंड है वो सॉरी न्यू डिविडेंड इज 19, न्यू डिविडेंड इज 19 एंड मॉडिफाइड डिविडेंड वो भी कितना होगा 90, ठीक है, क्योंकि इस पार्ट में कोई नंबर नहीं है। सो न्यू डिविडेंड एंड मॉडिफाइड डिविडेंड दोनों क्या होंगे, सेम। नाउ सेकंड स्टेप 19 डिवाइडेड बाय ये वाला जो नंबर है इधर, सो कितना 4, देन वी गेट कोशेंट इक्वल्स टू 4, 4 4 जा 16 एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू 3। सो कोशेंट को हम यहाँ लिखेंगे और रिमाइंडर को हम यहाँ लिखेंगे। देखिए ये जो नंबर है इसके आंसर में 3 डिजिट्स होंगे और यहाँ डेसिमल, 3 डिजिट्स के बाद क्या आएगा डेसिमल। सो 2 डिजिट्स हमारे पास आ चुके हैं ऑलरेडी, हमें 1 डिजिट की और रिक्वायरमेंट है। सो देखिए कोशेंट 4 को मैंने यहाँ लिखा, रिमाइंडर 3 को मैंने यहाँ लिखा। सो अब हमारे पास न्यू डिविडेंड इज 30 एंड मॉडिफाइड डिविडेंड जो होगा वो होगा आपका न्यू डिविडेंड माइनस यहाँ जो नंबर आया है उसका द्वंद। सो 4 का द्वंद 4 इंटू 4, सो यू कैन से दैट 4 स्क्वायर मीन 16, सो माइनस 4 स्क्वायर, सो 30 माइनस 16, 30 माइनस 16, सो वी गेट 14, ठीक है। सो नाउ फोर्थ स्टेप, इस 14 को डिवाइड करेंगे, जो हमारा मॉडिफाइड डिविडेंड है उसको किससे डिवाइड करेंगे 4 से। सो वी गेट कोशेंट 3 एंड रिमाइंडर 4 3 जा 12, रिमाइंडर इज 2। सो 3 को तो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और जो रिमाइंडर है उसे यहाँ लिखेंगे। सो अब देखिए हमारे पास तीनों डिजिट्स जो है वो फिल हो चुकी हैं, मीन्स इसका आंसर 243 होगा। अब हमें आगे का जो प्रोसेस है, ये इसलिए कि हमारा जो है वो करेक्ट है या नहीं है प्रोसेस। सो अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट, दिस इज आवर न्यू डिविडेंड इक्वल्स टू 24, और जैसे ही हमारे पास तीनों पोजीशन फिल हो चुके हैं, मीन्स आंसर मिल चुका है। सो अब हम मॉडिफाइड डिविडेंड कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे रिमाइंडर। सो रिमाइंडर इज 24 माइनस यहाँ जो डिजिट है उसका द्वंद, सो 4 3 इंटू 4 3, सो 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3, सो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 4 इंटू 3, सो माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3, सो वी गेट 24 माइनस 24 इक्वल्स टू 0, वी गेट 0। सो वो 0 मैं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ 6 पॉइंट, नाउ न्यू डिविडेंड इक्वल्स टू 09 एंड नाउ रिमाइंडर। अच्छा, एक बार मैंने रिमाइंडर कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे, देखिए एक बार रिमाइंडर, सो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, एक बार 0। नाउ रिमाइंडर इक्वल्स टू 9 माइनस, देखिए 4 3 का मैंने यहाँ पे यूज कर लिया था, सो यहाँ से एक डिजिट को छोड़ दूंगा, हमारे पास क्या रहा, सिर्फ 3। सो यहाँ पे 3 का द्वंद्व अगर मैं कैलकुलेट करूँ, सो 3 इंटू 3, सो माइनस 3 स्क्वायर, सो वी गेट 0। सो एक बार और 0, और देखिए इसके नीचे हमारा हो गया डिजिट आ गया। सो ये हमारा प्रोसेस फिनिश हुआ। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 59049 इज 243। So this is our question number 4. Now come to question number 5. Question number 5 is
1 5 2 2 7 5 6। सो देखिए एक पेयर बना, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर और दिस इज फोर्थ पेयर। सो हमारे पास जो आंसर होगा उसमें 4 डिजिट्स होंगे। सो सबसे पहले हमने यहाँ पे 1, यहाँ पे हम लिखेंगे 5, देन 2 2 7 5 नाउ 6। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ 1 है, सो 1 इंटू 1 वी गेट 1। सो यहाँ मैं लिखूँगा 1, यहाँ इस 1 का डबल मीन्स 2। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। ठीक है, और हमारे पास रिमाइंडर कितना रहा 1 माइनस जो 1 आया, 1 इंटू 1 वी गेट 1। सो 1 में से 1 माइनस करेंगे देन वी गेट 0। सो 0 को मैंने यहाँ लिखा। नाउ डिविडेंड, न्यू डिविडेंड, न्यू डिविडेंड इज 5, 0 5 कैन बी रिटन एज 5। नाउ करेक्टेड डिविडेंड, करेक्टेड डिविडेंड इक्वल्स टू सेम ही रहेगा क्योंकि हमारे पास अभी इस एरिया में जो नंबर है वो नहीं आया। अच्छा, हमारे पास इसके आंसर में 4 डिजिट्स होंगे। सो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। उसके बाद हमारे पास डेसिमल। ठीक है, सो अब हम यहाँ हमारे पास कोई डिजिट नहीं आया। सो न्यू डिविडेंड और करेक्टेड डिविडेंड क्या होंगे, सेम। सेकंड पार्ट, नाउ ये जो करेक्टेड डिविडेंड है 5, इसको डिवाइड करेंगे किससे, यहाँ वाले नंबर से। सो डिवाइडेड बाई 2 वी गेट कोशेंट इक्वल्स टू 2 एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू 1। देखिए 5 को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। सो 2 2 जा 4, दिस इज कोशेंट, दिस इज रिमाइंडर। सो कोशेंट को तो हम लिखेंगे यहाँ और रिमाइंडर जो आया 1 उसको लिखेंगे यहाँ। सो थर्ड पार्ट, न्यू डिविडेंड, न्यू डिविडेंड इक्वल्स टू, न्यू डिविडेंड हमारे पास कितना 12। नाउ करेक्टेड डिविडेंड, करेक्टेड डिविडेंड इक्वल्स टू, करेक्टेड डिविडेंड इक्वल्स टू 12 माइनस, देखिए यहाँ जो नंबर आया है उसका द्वंद। सो इसका द्वंद होगा इसकी स्क्वायर। सो वी गेट 12 माइनस 2 स्क्वायर, 12 माइनस 2 स्क्वायर मीन्स 4, वी गेट 8, वी गेट 8। सो अब जो है फोर्थ स्टेप, 8 को डिवाइड करेंगे। देखिए करेक्टेड डिविडेंड इज 12 माइनस 2 स्क्वायर, सो वी गेट 8। सो इस 8 को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। सो वी गेट कोशेंट इक्वल्स टू 4 एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। सो कोशेंट को तो हम लिखेंगे यहाँ, कोशेंट को कहाँ लिखेंगे, यहाँ। ठीक है, 4 को लिख दिया। उसके बाद रिमाइंडर इज 0। सो अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, दैट इज करेक्टेड डिविडेंड हो गया 8 माइनस 2 कोशेंट 4। नाउ न्यू डिविडेंड, न्यू डिविडेंड, न्यू डिविडेंड इज 0.2। सो दिस इज 0.2। नाउ करेक्टेड डिविडेंड, करेक्टेड डिविडेंड, करेक्टेड डिविडेंड इज देखिए 2 माइनस, हमारे पास 2 डिजिट्स हो चुके यानी 2 4 हो चुका है यहाँ 2 4। सो इसका द्वंद कैलकुलेट करेंगे। सो 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4। सो वी कैन राइट 2 इंटू 4। सो हियर वी गेट 4 2 8 2 16। सो माइनस 14, वी गेट माइनस 14 जो कि क्या हो गया, नेगेटिव। क्या हो गया, नेगेटिव। सो करेक्टेड डिविडेंड है वो नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब जो हमने इससे पहले वाला स्टेप किया है, ठीक है, उसको जितना कोशेंट आया है उससे एक टाइम कम कोशेंट होगा। सो इस स्टेप को फिर हम अगेन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे क्योंकि नेगेटिव आ गया। सो देखिए ये वाला जो स्टेप है ये, इसको हम एक बार फिर करेंगे। सो 8 डिवाइडेड बाई 2। सो पहले हमारे पास कोशेंट 4 था, सो 8 को डिवाइड किया 2 से, सो कोशेंट 4 था। अब इससे एक बार कम, सो यहाँ पे 8 2 से किया, सो 2 3 जा 6, हमारे पास क्या रहा 2, मीन्स कोशेंट हमें मिलेगा 3 और रिमाइंडर मिलेगा 2। सो देखिए ये वाला जो 4 कोशेंट था इसको कैंसिल करके हम कोशेंट क्या लिखेंगे 3, और जो रिमाइंडर था इस 0 को कैंसिल करके हम क्या लिखेंगे 2। सो अब हमारे पास देखिए
वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स ये तीनों, क्योंकि करेक्ट डिविडेंड हमारा नेगेटिव आ गया, इसलिए हमें ये प्रोसेस वापस करना हुआ। सो देखिए अब हमारे पास न्यू डिविडेंड इज 22, न्यू डिविडेंड इज 22 एंड करेक्टेड डिविडेंड इक्वल्स टू 22 माइनस, देखिए 2 एंड 3 इसका द्वंद्व करेंगे। सो 2 का 3 से प्लस 2 का 3 से, so we get 2 into 3, so 2 into 3, so we get 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, so 22 minus 12 we get 10, so corrected dividend is 10. Now 10 divided by, again is 2 से डिवाइड किया, so we get this. Now quotient equals to 5 एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, कोशेंट इक्वल्स टू 5। सो देखिए यहाँ तो मैं लिखूंगा 5 और रिमाइंडर कितना है मेरे पास 0, उस 0 को लिखूंगा मैं यहाँ। अब देखिए 9th स्टेप, न्यू डिविडेंड इज 7 एंड करेक्टेड डिविडेंड इज 7 माइनस ये जो हमारे पास 2 3 5 है इसका द्वंद्व 2 3 5 का द्वंद्व, सो 2 3 5, ये इससे 2 into 5, ये इससे 2 into 5 प्लस 3 स्क्वायर, सो वी गेट 2 into 5 प्लस 2 टाइम्स है, दिस इज 2 टाइम्स, सो वी कैन राइट 2 into 5 प्लस 3 स्क्वायर। सो देखिए वी गेट 5 2 जा 10 प्लस 10 20 प्लस 3 स्क्वायर 29, सो 7 माइनस 29 वी गेट नेगेटिव 22। सो अगेन वो ही हमारे पास करेक्ट डिविडेंड क्या है, नेगेटिव आया। सो क्या होगा, इससे पहले वाला जो स्टेप है ये वाला, इसमें हम क्या करेंगे, जो डिवाइड किया है 10 डिवाइडेड बाई 2 उसको एक टाइम कम डिवाइड करेंगे। सो क्वोशंट हमारे पास 4 और रिमाइंडर हमारे पास 2। देखिए 10 को जो किया था सो 0 आया, सो इस क्योंकि इससे हमारा जो करेक्टेड डिविडेंड है वो नेगेटिव था, इस प्रोसेस को अगेन फिर से रिपीट करेंगे, लेकिन क्वोशंट उससे 1 टाइम लेस होगा। सो 10 डिवाइडेड बाई 2, पिछली बार क्वोशंट 5 था, सो इस टाइम क्वोशंट 4 और रिमाइंडर हमारे पास 2। सो ये जो 5 है ये तो कैंसिल हो गए हमारे पास 4, और ये जो रिमाइंडर है ये कैंसिल हो गए 2। सो अब देखिए हमारे पास न्यू डिविडेंड is 27, न्यू डिविडेंड इज 27। नाउ करेक्टेड डिविडेंड इक्वल्स टू 27 माइनस, देखिए 2 3 4, सो ये इससे 2 into 4, ये इससे, सो इसको मैंने एक टाइम और कर दिया प्लस 3 स्क्वायर, सो वी गेट 2 into 4 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 27 माइनस 2 into 4 प्लस 3 स्क्वायर, सो वी गेट 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 प्लस 9, सो 16 प्लस 9 वी गेट 25, सो 27 माइनस 25 वी गेट 2। सो देखिए 2 जो है करेक्टेड डिविडेंड हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, करेक्टेड डिविडेंड क्या आ गया, पॉजिटिव। लेकिन जब हमारे पास 3 डिजिट, अच्छा करेक्टेड डिविडेंड जो है वो क्या है, प्लस में है, क्या प्लस में, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी जो है देखिए 1 2 3 4 चारों डिजिट्स जो है आ चुके हैं, चारों डिजिट्स क्या है, हो चुके हैं। इसका मतलब हम करेक्टेड डिविडेंड नहीं कैलकुलेट करेंगे, करेक्टेड डिविडेंड कैलकुलेट ना करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, रिमाइंडर। सो वी गेट रिमाइंडर। अब रिमाइंडर हमारा हुआ 2, सो उस 2 को हम लिखेंगे यहाँ, ठीक है। अच्छा एक बार रिमाइंडर कैलकुलेट किया मीन्स इसके बाद एक 0, अब देखिए न्यू डिविडेंड 25। नाउ
स्टेप नंबर 12, न्यू डिविडेंड इक्वल्स टू 25, नाउ रिमाइंडर इक्वल्स टू 25 माइनस, इस एक डिजिट को छोड़ेंगे हम, सिर्फ हमारे पास क्या आ रहा 3 4, सो 3 4 को किया, देन 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4, सो इसको डबल टाइम कर दें, सो 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 इंटू 4, सो वी गेट 1, वी गेट 1, उस 1 को मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। थर्ड स्टेप, सो एक बार और रिमाइंडर कैलकुलेट किया, सो यहाँ एक जीरो और, डेसिमल के बाद एक जीरो और, नाउ न्यू डिविडेंड इज 16 एंड रिमाइंडर 16 माइनस, देखिए अभी हमने यहां जब कैलकुलेट किया था तो 3 और 4 को लिया था, अब हम एक 3 को और लेफ्ट कर देंगे, सो हमारे पास क्या रहेगा सिर्फ 4, सो माइनस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, सो इसके नीचे भी डिजिट आ गया और हमारे पास रिमाइंडर भी क्या आ गया 0, और थर्ड टाइम रिमाइंडर कैलकुलेट किया, सो एक 0 और, सो ये जो हमारा प्रोसेस है और हमारा जो आंसर है दैट इज रूट ऑफ 1522756 इज 1234, 1234, दिस इज आवर आंसर। सो इस तरीके से हम जो है स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं बाय यूज ऑफ ध्वजांक मेथड।